हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जाओफेंग जो है वो सीतोन को मार डालता है अपने उसी ड्रैगन शॉट टेक्निक से। और फिर वहाँ पर उसकी काम वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो है वो सिस्टम की तरफ से उसको बहुत सारे रिवॉर्ड भी मिलती है, गोल्डन बुक मिलते हैं और कई सारी रिवॉर्ड भी मिलती है। फिर वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि वह मेरा तो मजानी लाइफ हो गया। और फिर वहाँ पर वो लड़की जो है वो कहता है कि नहीं, मेरा पिताजी का हुआ, मेरा पिताजी मर गया। और फिर वहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया गया तो कहता है कि इसकी तो खटिया खड़ी करना होगा। फिर वहाँ पर जाफा के सामने आ जाता है। फिर वहाँ पर बॉनी कहता है कि भाग चल भाई, इसके साथ हम नहीं लड़ सकते, भाग यहाँ से, भाग चल वरना हम गए काम से। लेकिन वहाँ पर जाफा कहता है कि जो कुछ हो जाए हम नहीं भागने वाले, और अब आगे आज के एपिसोड में शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर हमें दिखाया जाता है बॉनी कहता है कि भाई यहाँ से भाग चल। लेकिन वहाँ पर जाफेंग जो होता है वो कहता है कि नहीं, हम यहाँ से नहीं भागेंगे, ये हमारे पिताजी को मारने वाला भी कातिल हो सकता है, उसी का साथी हो सकता है, हम इसके साथ लड़ाई करेंगे, इसको तोड़ फोड़ डालेंगे। बॉनी कहता है कि हम तो गए भाई। और फिर वहाँ पर जब सब लोग कहने लगते हैं कि हाँ ये बंदा तो बहुत ही ताकतवर लग रहा है, इसके साथ जाफेंग लड़ेगा तो पक्का मर जाएगा। फिर वहाँ पर वो बंदा कहता है कि तेरे को इतना ही लड़ना शौक है तो आजा, मैं लड़ता हूँ। और फिर वहाँ पर एक अपने शॉट को निकालता है, फिर वहाँ पर उसको कई सारी बनाता है। फिर वहाँ पर जाओफेंग के ऊपर हमला कर देती है उस शॉट से। लेकिन वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उसके अटैक से बचते हुए उनके सारे के सारे शॉट को तोड़ फोड़ देता है और उसके अटैक को ऐसे खत्म कर देता है। और फिर वहाँ पर वो बंदा कहता है कि तेरे को कुछ ज्यादा ही खुजली मची हुई है, तेरे को तो ना छोड़ो। सब लोग हैरान भी होता है। फिर वहाँ पर वो बंदा कहता है कि ये लगता है इसका लक बहुत ही अच्छा था, इसी वजह से बच गया। लेकिन वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि तुम सब तो मरोगे, और मेरे को इस बात पे हैरानी हो रही है कि तुम लोगों की लाश कौन उठाएगा यहाँ से। फिर वहाँ पर वो बंदा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तेरे को तो ना छोड़ू। फिर वहाँ पर गुस्से में आ जाता है, अपने ऑरा को इस्तेमाल करता है और अपने शॉट को लेता है और हमला करने के लिए आ जाता है जाओफेंग की तरफ। और अपने एक इवल ड्रैगन को बनाता है और उससे हमला कर देता है जाओफेंग की तरफ। लेकिन वहाँ पर जाओफेंग जो होता है अपनी गोल्डन बुक को निकालता है और उसे एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से उस अटैक से वो बचने लगती है। फिर वहाँ पर वो अंधा बुढ़ाऊ जो होता है वो कहता है कि इस अटैक से तो नहीं बचेगा क्योंकि वो मर जाएगा, ये बहुत ही खतरनाक अटैक है। और ये बातें कहते हुए जा ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जाफेंग जो होता है उसके अटैक को खत्म कर चुका होता है। फिर वहाँ पर आसमान में चला जाता है और उसे हमला करने के लिए आ जाता है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मास्टर जी बचिए, लेकिन वहाँ पर जाफेंग जो होता है उसके ऊपर हमला कर देती है। फिर वहाँ पर वो बुढ़ाऊ कहता है कि तेरे को कुछ ज्यादा ही खुजली मची हुई है, तेरे तो मैं नहीं छोड़ू। और फिर वहाँ पर दोनों के बीच में शॉर्ट फाइट शुरू हो जाता है। लेकिन वहाँ पर जाफेंग कहता है कि अब तो तू तो गया। वहाँ पर जाफेंग जो होता है अपने लाइन रॉर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो बुढ़ाऊ जो होता है वो पीछे पटकने लगती है। फिर वहाँ पर उसके कान में बच जाती है। फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है अपने कान को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो बुढ़ाऊ जो होता है कुछ ज्यादा ही तड़प रहा होता है। और फिर वहाँ पर वो बुढ़ाऊ जो होता है उन सब उस आवाज की वजह से बहुत ही तड़प रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने शॉट से इधर उधर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ पर जाफेंग जो होता है वो तेजी में आता है और उसके तरफ इतना सारे स्लैश लगाता है कि उसके पिछवाड़ा भी दर्द होने लगता है। और अपने पिछवाड़े पर हाथ देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके ऊपर मतलब उस अटैक के ऊपर हमला कर रहा होता है अपने शॉट से। फिर वहाँ पर जाफेंग जो होता है आसमान में चला जाता है और अपने एक टेक्निक फाइव डिवाइन शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर 5 डिवाइन शॉट आ जाता है और वो शॉट जो होता है एक साथ कंबाइन हो जाता है और उससे हमला कर देता है जाफेंग उस बुढ़ाऊ के ऊपर। और वो बुढ़ाऊ जो होता है वहीं पर वो कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वहाँ पर वो बुढ़ाऊ जो होता है वो उसकी हालत खराब हो चुकी होती है और वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, और उसकी काम वहीं पर खत्म हो जाता है। और वहाँ पर सब लोग कहता है कि क्या इतना लेवल ऊपर के बंदे को इसने मार डाला, ऐसे कैसे हो सकता है। और वो दोनों बंदे कहते हैं हम तो इसके सामने कुछ ना है, ये तो हमको ऐसे ही नल्ले की तरह पीटता रहेगा। फिर वहाँ पर वो बंदी कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, और वो बंदा ऐसे भागने लगती है, उसके पैर पकड़ लेता है सीतू के बेटे और कहता है कि मेरे को भी ले चलो उसके साथ। लेकिन इस ठुड्डा लगातार कहता है कि भाग यहाँ से। और फिर वहाँ पर वो जाओफेंग जो होता है वो अपने दोस्त फॉर्मेशन को तैयार कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से निकलता है एक गोल्डन फिनिक्स और एक आइस ड्रैगन। फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है हमला करने के लिए चला जाता है उस बंदे के ऊपर और उस बंदी के ऊपर। लेकिन वहाँ पर वो बंदा और उस बंदी जो होते हैं वो अपने अटैक से उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक धमाका होता है और दोनों नीचे गिर जाता है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग उनके सामने आकर कहता है कि तुम लोग तुम्हें नहीं छोड़ो। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो कहता है कि प्लीज हमको छोड़ दो। लेकिन वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि हम कमजोरों को नहीं मारते। फिर अपने शॉट को रख देता है, पीछे मिट जाता है और कहता है कि मेरे को एक चिट्ठी जो है वो भेजना है, तुम दोनों में से कौन भेजेगा। फिर वहाँ पर वो बंदा जाने लगते हैं, लेकिन वो बंदे कहते हैं कि मैं भेजूंगा, मैं ले जाऊंगा। लेकिन वहाँ पर उस बंदी के ऊपर हमला कर देता है वो बंदा और अपने शॉट से उसको खत्म कर देता है उसकी काम।
फिर वहाँ पर अपने शॉट को लेकर वो जाने लगता है आगे और कहता है कि मैं आपके लिए ले जाऊंगा। और वो फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उसके सामने वो बंदा जो होता है वो झुकते हुए झुक जाता है और कहता है कि हम आपके लीडर को ले जाएंगे। फिर वहाँ पर जाओफेंग कहने लगते हैं कि जाओ जियानजू को कह दो कि उसके सर कलम करने के लिए मैं आ रहा हूँ, उसको तो भरे बाजार में उसके सर को मैं ऊपर उठा दूंगा। और फिर वहाँ पर वो बंदा भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उसको लेवल बढ़ते हुए दिखाया जाता है, उसको बहुत सारे ये मतलब पॉइंट भी मिलता है 100 और फिर वहाँ पर उसको पॉइंट के ऊपर पॉइंट मिलता जाता है और उसको 2 गोल्डन बुक और एक हरा बुक भी मिलता है। और फिर वहाँ पर उसके लेवल ब्रेक थ्रू होने जाती है और उसके लेवल ब्रेक थ्रू होकर जनरल लेवल के 5 लेवल से 7 लेवल पर ब्रेक थ्रू हो जाता है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि मेरे तो मौजन लाइफ हो गए इन सबको मारकर। और फिर हमें उन दोनों की बॉडी दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि अब तो तू गई। और फिर वहाँ पर उसके सामने जाने लगती है मतलब सीतू की बेटी की तरफ। और फिर वहाँ पर सीतू की बेटी की तरफ जाकर वो कहता है कि अब तेरे का होगा कालिया। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि प्लीज प्लीज हमको ना मारो, तुम हम जो मतलब तुम जो हमको कहोगे वो मैं मारने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे को ना मारो। तुम मेरे साथ कल्टीवेशन भी कर सकते हो, मेरा बॉडी बहुत ही रेयर है और तुम मेरे साथ जो कुछ ना मतलब जो कुछ करना चाहो वो कर सकते हो और तुम मेरे साथ शादी भी करके तुम अपने साथ मेरे को रख भी सकते हो। और फिर वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि शादी शादी क्या तेल लेने, तेरे साथ शादी कौन करेगा बेहूस लड़की। और फिर वहाँ पर वो लड़की वहीं पर टूट जाती है और जाओफेंग कहता है कि तेरे साथ कोई भी रिश्ता ना रखना चाहूँ मैं। और यहाँ से जाओफेंग जो होता है वो जाने लगती है। फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है वो कहने लगती है कि एक बंदे ने पूरे के पूरे सीतू फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, वाह हमारे यहाँ पर भी इतना काइंड इतना रेयर जीनियस है, हमको भी मालूम ना था। और वो बंदे कहता है कि जाओफेंग तेरा तो पूरा फैमिली को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तेरे को ना छोड़ूंगा, हाँ 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 मैं तेरे को ना छोड़ूंगा। और सब लोग कहने लगते हैं कि हाँ हाँ तुमने देखा एक बंदे ने पूरे के पूरे सीतू फैमिली को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और वो बंदे को ज्यादा ही भड़क रिया होता है, कहता है कि जाओफेंग तू तो मरेगा। और वहाँ पर सब लोग जो होता है वहाँ से जाने लगते हैं और गुस्से में कहता है कि जाओफेंग तेरा तो मैं खून पी जाऊंगा, मैं तेरे को ना छोड़ूंगा। और हमें जाओफेंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही इंजर्ड हो चुका होता है, वो अंदर नहीं दिखा रहा था क्योंकि वो अगर कमजोर दिखेगा तो बहुत ही उसके ऊपर हमला कर सकते थे, इसी वजह से। फिर वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि मेरा सोल बहुत ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, मेरे को अपने सोल को रिकवर करना होगा, मेरे को ऐसे काइंड मतलब ऐसे जगह पर जाना होगा जहाँ पर मेरे को खतरा ना हो। फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है जाने लगती है और उसको खून भी दग भी यहाँ से गिर रहा होता है। और वहाँ पर जाओफेंग जो होता है जा जाता है और हमें सीन शिफ्ट होकर एक बंदे को मतलब एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर एक मिस्टीरियल आदमी को दिखाया जाता है, आदमी नहीं ये लड़की है। और लड़की जो होती है वो कहता है कि हाँ हाँ मेरे को फाइनली ये घर मिल ही गया, यहाँ पर ऐसा असिस्टेंट रहता है जो यहाँ पर राजाओं को भी नहीं छोड़ता, जिसको चाहे उसको मार डालो। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर मेरे को फाइनली ये जगह मिल गई। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो पूछ रहा होता है। फिर वहाँ पर दरवाजा खोलता है और वो लड़की जो होती है वो अंदर आ जाती है और ये लड़की और कोई नहीं है सीतू की बेटी होती है। फिर वहाँ पर वो कहता है कि ये लीजिए बहुत सारे पैसे और मेरे को आपसे एक काम करना है, मुझे एक बंदे को मारना है। फिर वो बुढ़ाऊ कहता है कौन सा बंदा, उसका नाम बताओ। फिर वहाँ पर वो कहता है कि जाओफेंग। और बुढ़ाऊ जो होता है वो कहता है कि चलो ठीक है। और फिर वहाँ पर वो बंदी कहता है कि और भी पैसा चाहिए, कहता है कि नहीं इतना ही काफ़ी है। और फिर वहाँ पर वो बुढ़ाऊ वहाँ पर ऊपर चला जाता है और वो लड़की जो होती है वो कहता है कि जाओफेंग तेरा तो मैं खून पी जाऊंगा, तेरे को ना छोड़ूंगा, हाँ 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 तेरा तो मौत करीब आ गया। फिर हमें सीन शिफ्ट का दिखाया जाता है जाओ मैंसन और उसके दादाजी को दिखाया जाता है जो बहुत ही खुश होता है और अपने पोती से कहता है कि जानते हो साइनर हमारे गैंग मास्टर मतलब हमारे पोते ने पूरे के पूरे सिटी फैमिली को अपने एक ही हटे मतलब अपने मतलब अकेला ही पूरे के पूरे सितू फैमिली को खत्म कर दिया था। और फिर वहाँ पर साइनर कहता है कि लेकिन हमारे यंग मास्टर अभी तक आया क्यों नहीं। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि लगता है कहीं पर गया होगा इसी वजह से नहीं आया। और वहाँ पर साइनर भी कहता है कि मैं भी प्रे करता हूँ कि यंग मास्टर सही हो। फिर हमें दिखाया जाता है 2 बंदे यहाँ पर आ चुका होता है घर में घुसकर और फिर अपन दरवाजे भी तोड़ देता है और अपन 3 गार्ड आ जाते हैं, कहता है कौन है बे, कौन है बे, यहाँ पर बिला इजाजत अंदर आ रहा है, मुंह तोड़ के हाथ में दे दियो फिर घर चला जाइयो। और फिर ऊपर वो दोनों बंदे कहता है काम हो के जा रहा है और एक ही स्लैश लगाता है जिसकी वजह से 2 बंदे यहाँ पर गिर जाती है, वो मतलब ऊपर चला जाता है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि नहीं। और फिर वहाँ पर एक बंदा कहता है कि अंदर मत आना, अंदर मत आना। लेकिन वहाँ पर एक बंदा कहता है कि अब क्या कर लेगा अब तू बे। और फिर वहाँ पर वो भी एक बहुत सारे स्लैश लगाता है जिसकी वजह से वो बंदा भी वहीं पर ही
ढेर हो जाता है। फिर वहाँ पर बुढ़ाऊ कहता है कि इतना ऊपर लेवल के वॉरियर यहाँ पर क्या कर रही है। फिर वहाँ पर वो ग्रेट करते हुए कहता है कि मास्टर जी आप लोग कौन है, आप मेरे को मतलब हमारे मैंसन में आपका आना कैसे होगा, आपकी से मदद कर सकूँ आप हमको बताइए। फिर वहाँ पर वो कहता है कि जाओ फैंग कहाँ पर है, और फिर वहाँ पर वो कहता है कि जाओ फैंग मेरे को नहीं पता जाओ फैंग कहाँ पर है, लेकिन वो कल से घर नहीं आया है और वो कहाँ गया है मेरे को नहीं मालूम। फिर वहाँ पर वो बंदा कहता है कि हमसे झूठ ना बोलियो, मतलब पूरे के पूरे जाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करके रख दियो। फिर वहाँ पर अपने ऑरा को फैला देता है, जिसकी वजह से वो बूढ़ा हुआ और पीछे पड़ जाती है, यानी जाओ फैंग के दादाजी पीछे पटक कर कहता है कि प्लीज हमको छोड़ दीजिए, हम कुछ ना जानते हैं। और फिर वहाँ पर वो बूढ़ा मतलब दूसरे वाले बंदे कहता है कि हाँ यहाँ पर सच्ची कह रिया है, ये झूठ ना बोल रिया है, जाओ फैंग यहाँ पर नहीं है, मैंने अपने ऑरा से देखा है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि हमें इन दोनों को पकड़ के ले जाना चाहिए, अगर हमने इन दोनों को पकड़ लिया तो जाओ फैंग हमारे कब्जे में आ सकता है। फिर वहाँ पर उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर साइनर आगे आगे चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो अटैक लग जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर उसके मिस्टीरियस बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो दोनों बंदे कहता है कि यहाँ पर डिवाइन बॉडी यहाँ पर कैसे आ गया, इतना रियर बॉडी इतने इतने कमजोर जगह में, इतना रियर बॉडी कैसे हो सकता है। और वो दोनों बंदे हंसते हुए कहता है कि हमको तो टेजर मिल गया, हाँ हाँ हमको टेजर मिल गया। और फिर वहाँ पर वो दोनों बंदे कहता है कि चलो हम इन दोनों को इसको लेकर हम यहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर वो कहता है कि तैयार हो, वो तैयार करता है और फिर वहाँ पर एक गैस को फाड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर छत तोड़ते हुए यहाँ पर भाग जाता है वो दोनों। और फिर वहाँ पर उसके दादाजी कहते हैं कि नहीं मेरा पोती पोती तुम कहाँ गए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है, मिलते हैं नेक्स्ट बार में, तब तक टूरू।